हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं टेस्टिस। कल हमने स्टार्ट किया था, जो पहला मेरा लेक्चर था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से सबसे पहले हम क्या देखे थे कल? स्क्रोटम। भैया हम स्क्रोटम पढ़ लिए थे कि स्क्रोटम जो है हमारे बॉडी के बाहर एक पाउच आकार का है, जो दो भाग में डिवाइड है। उन दो भाग जो है, उन दो भागों में क्या प्रेजेंट है? एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है। तो आज उसी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेस्टिस क्या होता है और टेस्टिस का काम क्या है और टेस्टिस किससे बना हुआ है। टेस्टिस जो है ये मेन का जो है क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि टेस्टिस ही क्या करता है? टेस्टिस क्या कर रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है ये टेस्टिस। आइए देखते हैं कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। अभी बताए थे कि भैया जो मैन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्टिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस टेस्टिस के अंदर। इसीलिए टेस्टिस क्या है? मैन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आइए आगे चलते हैं कि टेस्टिस इज डेवलप। ये जो टेस्टिस है ये डेवलप कहाँ होता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फ्यूटस रहता है तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तो क्या होगा? ये जो टेस्टिस होता है ये कहाँ रहेगा? इग्विनल कैनाल में। तो भैया एक सवाल आया कि इग्विनल कैनाल क्या है? ये हम जैसे ये लिम्ब है, किसी का लिम्ब, ये मान लीजिए ये लिम्ब है। उस फ्यूटस का लिम्ब के अंदर क्या इस एक कैनाल बना होता है। इसी कैनाल के अंदर क्या होता है? इस टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इतना क्लियर है कि इसका डेवलपमेंट ये लिम्ब में एक कैनाल में, इसका नाम क्या है? इग्विनल कैनाल। वहाँ पे डेवलप होता है कि आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद क्या होगा कि ये जो टेस्टिस है यहाँ से निकल के ये बाहर आ जाएगा, जो हमारे बॉडी के अभी बाहर है। वही दिया है कि टेस्टिस इज डेवलप इन द एब्डोमिनल कभी। एब्डोमेन क्या होता है? ये हमारे कमर के नीचे वाला जो, सो क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? एब्डोमिनल कैविटी। ड्यूरिंग द 7th मंथ द डेवलपमेंट दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम। क्या हुआ? इस टेस्टिस का जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ? इग्विनल कैनाल में। जब बताए लिम्ब के अंदर क्या है? इग्विनल कैनाल है। इस टेस्टिस का फॉर्मेशन उसी इग्विनल कैनाल में हुआ। फिर जब 7 मंथ का फ्यूटस हो गया, 7 मंथ का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक हो गया, तो वह से क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या होगा? अब इग्विनल के थ्रू ये बाहर आ गया। कहाँ बाहर? कहाँ आएगा भाई? ये जो स्क्रोटम बना हुआ था हमारा पाउच लाइक, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ पे टेस्टिस आ गया 7 मंथ के बाद। याद रखिएगा, ये टेस्टिस आर फाउंड इन पेयर। ये टेस्टिस जो है हमेशा क्या? जोड़े में पाया जाता है। कल भी हम बताए थे कि ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम कुछ इस टाइप में, एक टेस्ट इधर एक टेस्टिस इस साइड, तो दो हुआ। वही चीज ये कह रहा है कि टेस्टिस आर फाउंड इन पेयर। टेस्टिस हमेशा पेयर में होगा। भैया इतना क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं यह टेस्टिस आखिर होता कितना बड़ा है, चौड़ा कितना होता है। आइए देखते हैं शेप कि ये सबसे पहला ये ओवल, राउंड हम लोग नहीं बोलेंगे। राउंड देखो, ये क्या ऐसा हमारा टेस्टिस होता है? नहीं, हमारा जो टेस्टिस होता है कुछ अंडे के आकार से राउंड होता है। इसीलिए लिखे हैं कि ओवल। और लेंथ कैसा होगा भाई? कितना बड़ा? 4 से 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या? यहां से लेकर यहां तक जो इसका लंबाई है कितना है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसका हम चौड़ाई की बात करें तो कितना है भाई? 2 से 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है कि हमारा लंबा कितना होगा? 4 से 5, और ये चौड़ा जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या पाया था? स्पर्मेटिक कोड होता है। मतलब क्या? यहाँ पे एक स्पर्मेटिक कोड होगा जो कि लटका हुआ रहता है। और इसमें जो पाया जाता है जैसे कि भास डिफरेंस, स्पर्म को कैरी करने के लिए गोनाड्स होते हैं, वेन्स होते हैं, नर्व होते हैं। इसका क्या काम है? जैसे नर्व जो होता है वो क्या है? सेंसरी नर्व होते हैं कि उसको सेंस करके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना है। वेन्स होते हैं, ब्लड चाहिए। जब पेनिस इरेक्शन होता है उस समय क्या वहाँ ब्लड
ब्लड का क्या वहाँ बहुत सारे ब्लड जमा होते हैं, उस ब्लड से क्या हमारा पेनिस जो इरेक्ट होता है, इसी कारण वेन्स जरूरी है। तो वहाँ बहुत सारे वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं जो कि सेंसरी नर्व कहलाते हैं, और गोनाड्स होते हैं और भार डिफरेंस होते हैं। आइए हम इसका कट सेक्शन करके देखते हैं। ये जो हमारा टेस्टिस है कि इसके अंदर क्या क्या है, वही लिखे है TS ऑफ ह्यूमन, किस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। इसको हम लोग काटेंगे, काटने के बाद हमको क्या मिलता है उस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारा टेस्टिस है उसको जब काटेंगे, वही दिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। पहले तो हम लोग टेस्टिस के बाहर से पढ़े कि उसका आकार कैसा है, वह कहाँ रहता है, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको कट करके देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या है। उसके अंदर क्या है आइए देखते हैं। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर। ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या है, इसे 3 लेयर से कवर्ड है। कितना लेयर? 3। कौन कौन सा है? ट्यूनिका वेजिनलिस पहला हुआ ये। दूसरा क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये बीच वाला जो है मिडिल लेयर, ये क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और तीसरा जो है ट्यूनिका भस्कुलोसा, मतलब क्या लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सा है? ट्यूनिका भस्कुलोसा। इतना क्लियर है? वही दिया है कि 3 लेयर से बना हुआ ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? आउटर मोस्ट लेयर ही बताए ट्यूनिका वेजिनलिस। ये पहला ऊपर वाला जो परत है, लेयर है, ये इसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजिनलिस। मिडिल लेयर मतलब क्या? बीच वाला। इसके बाद जो लेयर है वो मिडिल वाला कहलाएगा, तो वही मिडिल लेयर जो है उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कभी कभी नीट में या फिर एम्स में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस का जो मिडिल लेयर है या इनर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, तीनों में से कहीं से आ सकता है। तो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका वेजिनलिस है, और मिडिल लेयर कौन सा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? ट्यूनिका भस्कुलोसा। मतलब क्या, ये लास्ट वाला ट्यूनिका भस्कुलोसा कौन सा? सबसे अंदर वाला है। और मिडिल लेयर कौन सा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और सबसे ऊपर वाला ट्यूनिका वेजिनलिस। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। लेकिन एक चीज यहाँ और आ गया, एक है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और क्या एक है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो एक टेस्ट, अभी हम सिर्फ एक टेस्टिस का बात करेंगे, बता रहे हैं हर एक चीज कि हर एक टेस्टिस में कितना लोब पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब 250 लोब। मतलब क्या? 1 2 3 4 5, तो इस तरह कितना एक टेस्टिस में 250 लोब पाए जाते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। टेस्टिकुलर लोब इसी को बोलते हैं, ये 1 2 3 4। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसे ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसमें जो इधर इस वाले साइड में जो इससे अटैच है कौन? एपिडाइडिमिस अटैच है, और क्या? रेटी टेस्टिस है, और भास डिफरेंस है। तो ये है मेरा क्या? TS ऑफ ह्यूमन। मतलब क्या? टेस्टिस का जो हम लोग कट किए, कट सेक्शन, उसमें देखे कि ट्यूनिका वेजिनलिस है, दूसरा क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, तीसरा क्या है? ट्यूनिका भस्कुलोसा। 3 लेयर मिला हमको। 3 लेयर के जब और अंदर गए तो हमको क्या मिला हुआ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या? टेस्टिकुलर लोब। तो कितना टेस्टिकुलर लोब पाया जाता है? 250। मतलब 250 कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि स्पर्म बनेगा और जमा रहेगा। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे मेल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्या देखे थे हम? टेस्टिस देखे थे। उससे पहले भी हम पढ़े थे स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद क्या देखे? टेस्टिस देखे। उस टेस्टिस क्या था कि मेल का जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था? टेस्टिस था हमारा। उसी तरह आइए आज हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले देखिए इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना से जस्ट ऊपर ये जो एकदम क्लोज टाइप है, थोड़ा सा नैरो पूरा रहता है, या क्या है? सर्विकल कैनाल। भाई ये नैरो क्यों रहता है? क्योंकि जब ये स्पर्म यहाँ रिलीज होगा तो ये स्पर्म को स्पीड देता है, मतलब कि ये मूवमेंट के लिए, तेजी थोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा नैरो रहता है,
जिसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को सर्विक्स बोलेंगे। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है मेरा फैलोपियन ट्यूब, और इस बीच वाले का नाम क्या है, यूटेरस है। तो आइए, और एक चीज़, हाँ, ये दोनों साइड जो एक अंडा के आकार का दिख रहा है, यह क्या है, ओवरीज है। आइए, सबसे पहला क्या है मेरा, ओवरी। कि ओवरी क्या होता है, क्या है ये, ओवरी जो है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जिस तरह मेल में टेस्टिस क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, उसी तरह हम इसमें ओवरी क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि देखो ये बिना ईग के फर्टिलाइजेशन होना असंभव है। इसीलिए क्या कि जब जैसे मेल में टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दिए। उसी तरह यहाँ क्या है, इसका मेन जो पोर्शन है वह क्या है, ओवरीज है। इसीलिए ओवरी क्या है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये पाया कहाँ जाता है भाई, ये पेल्विक कैविटी के थोड़ा ऊपर, मतलब ऊपर साइड में क्या पाया जाएगा, ये ओवरी पाया था पेल्विक कैविटी के थोड़ा ऊपर। वही दिया है लोकेटेड, मतलब कहाँ पाया, लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी। यह कहाँ, पेल्विक कैविटी के ऊपर साइड पाया जाएगा। इसका जो लेंथ होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ। किसका लेंथ, ओवरी का लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ओवेरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द यूटेरस। ये जो ओवरी है यह किससे अटैच है, यहाँ जो एक लिगामेंट दिख रहा हो आपको, यूटेरस से जो अटैच करके रखा है, मतलब उसको पकड़ के रखा है, इसी को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। यह लिगामेंट क्या करके रखा है, यहाँ से यहाँ इसको पकड़ के रखा है। आइए अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या, कि जैसे यहाँ तक हम बताए कि ये मेरा क्या है, वेजाइनल पोर है। उसके बाद क्या बताइए, सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद क्या आता है, मेरा यूटेरस आता है। लेकिन यूटेरस के बाद ये कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब। मतलब क्या, जब स्पर्म रिलीज होता है वेजाइना के अंदर, तो यहाँ से जो स्पर्म रिलीज होकर कहाँ आएगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और ईग भी जैसे रिलीज होगा तो ये रिलीज होकर कहाँ आता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में। वही देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब है क्या, कि सबसे पहले इसमें क्या है, 3 भाग होता है। एक इनफंडिबुलम है, दूसरा एम्प्यूला है, और तीसरा स्थमस है। देखिए इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, स्थमस। यहाँ पे जो ये इतना सा पोर्शन है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं स्थमस। और इस जगह से इधर एम्प्यूला बोलते हैं, और इधर क्या बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का क्या नाम है, इससे अटैच होता है फिम्ब्रा। फिम्ब्रा किसको, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी को फिम्ब्रा बोलते हैं। जब एग रिलीज होता है तो ये क्या काम करता है, उसको कैच करता है, और कैच करके एक चैनल बनाता है, और इसको ये ऊपर भेजेगा। इस एग को क्या करता है, ये ऊपर भेजता है, और यहाँ आके क्या होगा, ये फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। वही आइए सबसे पहले क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज dilated trumpet like portion opening into the peritoneal cavity. The end of the tube has finger like projection called fimbriae. वही बोल रहा है कि ये जो हमारा फिलिपियन ट्यूब है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम बताए, कि ये जब एग रिलीज होगा, ओवरी रिलीज होगा, उसको कैच करता है, और कैच करने के बाद क्या करेगा, उस ओवरीज को एक चैनल के थ्रू इसको ये ट्रांसपोर्ट करके स्थमस में लाएगा। स्थमस में जब स्पर्म भी यहाँ आता है तो दोनों फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा ना। इसीलिए स्थमस में क्या होता है, यहाँ पे आके थोड़ा देर वेट करता है। ओबम जो है, ओवरी जो है, वो यहाँ आके वेट करेगा स्पर्म का, कि स्पर्म आएगा और हम फर्टिलाइज होंगे। दूसरा है द एम्प्यूला। The ampulla is the widest and longest part of the fallopian tube. एम्प्यूला जो है यह क्या है, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा वाला भाग है। इसी को क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। और इसका जो लास्ट भाग होता है वह क्या है, स्थमस। कि स्थमस कैसा होगा, शॉर्ट होता है, नायरो होता है, और थिक वाल्ड होता है। मतलब क्या, यह जो स्थमस है यह थोड़ा पतला होता है, और नायरो मीन्स पतला हुआ, और थोड़ा सा क्या होगा, थिक भी होता है, ताकि यहाँ पे आके अटैच हो सके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आया दोनों, जैसे स्पर्म और ओवम यहाँ पे आएगा, दोनों फर्टिलाइज करके फ्यूज कर जाता है एक। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं
कि ये देखिए जैसे मेरा ये फिलिपियन ट्यूब हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फिलिपियन ट्यूब है, ये फिलिपियन ट्यूब है। तो इसका फिलिपियन ट्यूब का 3 भाग है। पहला हो गया स्थमस, दूसरा हो गया एम्प्यूला, और तीसरा क्या हुआ हमारा इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम का काम बताया कि यह क्या करता है, जब ईग आता है, ईग रिलीज होने के बाद ये उसको कैच करता है, और कैच करने के बाद इस ईग को एक चैनल के थ्रू उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ये आप एक लाइन देख रहे होंगे, यूटेराइन का बेटी में एक लाइन देख रहे होंगे, ये क्या करता है इस हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है भाई कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, ओवरी पढ़े, फिलिपियन ट्यूब पढ़े कि ओवरी क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है कि वहाँ जैसे कि ओवरी रिलीज हुआ तो फिलिपियन ट्यूब में आके फर्टिलाइज होता है। तो उन सब को हम देखे थे, लेकिन आज हमको देखना क्या है कि एक्सटर्नल जेनिटिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कि उसका जो पूरा हम अगर डायग्राम बनाएं ऊपर से कैसा दिखता है उसको देखना है, कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर बायोलॉजी में आपको फिगर समझ में आ गया तो समझिए सब चीज़ आ गया। थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको फिगर समझ में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा मोन्स पबिस। मोन्स पबिस क्या होता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहेंगे, मोन्स पबिस कहेंगे। और मोन्स पबिस हेयर जो यहाँ पे है, इस हेयर का नाम ही क्या पड़ा है, मोन्स पबिस। उसके बाद यह है कि कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू। क्या यहाँ का जो टिश्यू है वह कौन सा है, फैटी टिश्यू, मतलब फैट वाला टिश्यू है और बहुत ज़्यादा मुलायम है। कहाँ है वह, ये हेयर हुआ, और हेयर के नीचे क्या है, स्किन है, और स्किन के बाद क्या पाया जाएगा, फैटी टिश्यू पाया जाता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। उसी चीज़ को ये लिख रहा है कि कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पबिक हेयर। क्या स्किन और पबिक हेयर से ये कवर है क्या, फैटी टिश्यू। तो यह कितना क्लियर है कि ये मोन्स पबिस किसको कहते हैं कि फीमेल का जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहेंगे, मोन्स पबिस कहते हैं। अगला है हमारा कि क्लिटोरिस, होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस। होमोलोगस मीन्स क्या होता है, एक सवाल यहाँ एक चीज़ दिख रहा है वर्ड आपको, होमोलोगस मतलब क्या, जो एक ही समान और एक ही तरह का कार्य करता है उसको होमोलोगस बोलते हैं। तो वही है होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस। पेनिस तुमको पता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वही बोल रहा है कि जिस तरह मेल में पेनिस होता है, जस्ट उसी तरह क्या पाया जाता है, हमारा क्लिटोरिस होता है फीमेल में। तो किस तरह काम भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इस पेनिस में जो पाया जाता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इट कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, इसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है। मतलब क्या कि जैसे कि मेल में पेनिस होता है, पेनिस में क्या होगा कि उसको इरेक्ट होने के लिए ब्लड वेसल्स रहते हैं, बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहेंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के पास भी क्या इरेक्टाइल टिश्यू रहता है। आगे चलते हैं, लेबिया मेजोरा। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, यह क्या है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। हम क्या मोन्स पबिस देख लिए कि यहाँ हमारा मोन्स पबिस है जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, यही भाई क्लिटोरिस है हमारा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, यह क्लिटोरिस हो गया। उसके बाद क्या आता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किसको कहेंगे कि ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेजाइनल ओपनिंग है, उसके बाहर में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। जो 2 लीफ होता है, मतलब क्या 2 लीफ से ढका हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। कि दीज आर 2 लार्ज फ्लैशी फोल्ड। क्या बोला कि इसमें 2 लार्ज फ्लैशी फोल्ड रहता है ऑफ स्किन विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ भलवा। जो ये भलवा इसी को बोलते हैं, साइड में जो ऐसे रहता है भलवा इसको बोलते हैं। तो ये जो साइड में सबसे ऊपरी बाहरी वाला है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये 2 लीफ का होता है, मतलब क्या
कि दो साइड स्किन का बना होता है। बाउंड्री ऑफ वल्वा होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल, जिस तरह क्या कि इस मेल में स्क्रोटम था, पाउच लाइक स्ट्रक्चर था बाहर में, उसका कोई काम नहीं है लेकिन बाहर में है, उसी तरह इसमें क्या है कि फीमेल में ये भलवा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला भाग तो कैसा होगा भाई, वो लेबिया मेजोरा, ये बाहर वाला। इसके बाद क्या आता है, लेबिया मेनोरा आएगा, इसके जस्ट एक बाद वाला। दूसरा पेन से दिखा देते हैं आपको कि बाहर वाला कौन सा है, ये वाला सबसे ऊपर वाला लेबिया मेजोरा, और उसके जस्ट बाद वाला क्या आता है, लेबिया मेनोरा। तो वही है लेबिया मेनोरा कि दीज आर टू स्मॉल फोल्ड। पहले देखो लेबिया मेजोरा क्या था, बड़ा था, और लेबिया मेनोरा क्या है, छोटा होगा, लेकिन लेबिया मेनोरा ऊपर में, फिर उसके बाद क्या, लेबिया मेनोरा। दीज आर टू स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन विच लाई अंडर द लेबिया मेजोरा। मतलब क्या कि लेबिया मेजोरा जो है उसके जस्ट बगल में है, अंदर है। लेबिया मेनोरा आर होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा। जिस तरह मेल में क्या पेनाइल यूरेथ्रा पाया यूरेथ्रा होता है, उसी तरह इसमें भी ये सेकेंड वाला जो लेबिया मेनोरा बोले सेम मेल की तरह होगा। फीमेल एरिया बिटवीन द लेबिया मेनोरा इज कॉल्ड क्या, वेस्टिब्यूल बोला गया। इन दोनों के बीच में क्या बोला गया, उसको वेस्टिब्यूल्स बोला गया। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, अब यूटेरस पे आते हैं कि ये हमारा यूटेरस कहाँ है। जैसे कल हमने एक डायग्राम बनाया था कि या ये दिखा देते हैं, कुछ ऐसे बनाए थे, कुछ इस तरह था। तो ये वाला जो भाग है यही क्या कहलाता है, यूटेरस। बीच वाला जो भाग है, इस यहाँ से इतना वाले भाग को क्या कहेंगे, यूटेरस कहेंगे। तो इस यूटेरस का आइए फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है कि द यूटेरस इज होलो मस्कुलर एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। यह किस तरह होता है, नाशपाती का दाना जिस तरह का नाशपाती होगा उसी तरह इसका आकार होता है, किसका, यूटेरस का। अब द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट। एक वर्ड आया डोम शेप्ड, मतलब क्या कि एक स्फेरिकल का आधा अगर लेंगे उसी को क्या कहते हैं, डोम शेप्ड। कि द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूटेरस एबव द ओपनिंग ऑफ द फिलिपियन ट्यूब। कि जहाँ से ये फिलिपियन ट्यूब हो स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, यहाँ से क्या हो रहा है, फिलिपियन ट्यूब स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ इसी जगह तक क्या कहलाता है हमारा यूटेरस। अब आगे है कि द सर्विक्स इज द पार्ट विच ज्वाइन द एंटेरियल वॉल ऑफ वेजाइना। जैसे यहाँ से वेजाइना स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर वाले भाग से कौन अटैच रहेगा भाई, यूटेरस अटैच रहता है। उसके बाद है कि आफ्टर, आइए फंक्शन, रुक जाइए एक मिनट। अब क्या है कि यूटेरस का फंक्शन क्या क्या है कि आफ्टर द प्यूबर्टी द यूटेरस गोज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा कि जब प्यूबर्टी आ जाएगा किसी फीमेल में तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद है इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूटेरस। एक चीज़ अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक चीज़, एक मिनट, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर ये फिलिपियन ट्यूब ये हुआ हमारा, यह क्या है, ऐसे बना, फिलिपियन ट्यूब बना दिए, ये हमारा यूटेरस है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो वॉम्ब है, फ्यूटस है, वो यहाँ आके इसके दीवार में चिपक जाता है। वही बोल रहा है कि अटैच टू द यूटेराइन वॉल, इस वॉल से ये चिपक जाता है। और इसका एक पार्ट छूटा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम, क्या है अगला, वेजाइना। वेजाइना भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ब्रेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेजाइना। ये क्या होता है भाई, वेजाइना? ये वेजाइना जो होता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या, ये वेजाइना कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि एक ट्यूब के तरह है,
खाली जगह। और इसका लंबाई कितना होगा भाई? 10 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना का लेंथ जो होता है वह 10 सेंटीमीटर होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जो स्टार्ट होता है सर्विक्स से लेकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कि ये जो वेजाइना स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हो रहा है कि ये कल हम पढ़ाए थे कि एक क्लोज टाइप था, मतलब कि बहुत नैरो, वहाँ से स्टार्ट इस जगह से अब क्या वेजाइना स्टार्ट हुआ। ये वाला देखो यहाँ से नैरो जो है इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे। इधर इस वाले पार्ट को वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर आके खत्म हो रहा है। और ये जो है बर्थ के समय क्या होगा कि यह स्ट्रेचेज रहता है। मतलब क्या कि आसानी से फैल सकता है।